गुरुवार की सर्द सुबह रामपुर जेल की मेन गेट पर अचानक हलचल बढ़ती है क्योंकि जेल के बाहर खड़ा होता है सपा नेता आजम खान का पूरा परिवार। पत्नी तजीन फातिमा, बहन निखत अखलाक और बड़ा बेटा अदीब आजम खान, जो कई दिनों से आजम खान को देखने के लिए बेचैन थे और इसके लिए जेल प्रशासन ने मुलाकात का वक्त गुरुवार की सुबह तय किया था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब खबर आई कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने ही परिवार से मुलाकात करने से सीधा इनकार कर दिया। जी हां, आजम खान ने अपने परिवार से मिलने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। परिजनों के चेहरे लाल हो गए। पत्नी और बच्चों के चेहरे पर एक पल में मायूसी छा गई और जेल प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली। इतनी बड़ी घटना हो गई तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्यों आजम खान और उनके बेटे ने अपने परिवार से दूरी बना ली। क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव है? क्या परिवार में सब ठीक नहीं है? क्या पिता पुत्र के बीच ही कोई तनाव है, लड़ाई है, या फिर इसमें कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है और पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है? आजम एक नई कहानी तैयार कर रहे हैं क्योंकि यह घटना ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे रामपुर की जेल के भीतर आजम खान के जहन में आखिर क्या चल रहा है और 2027 चुनाव से पहले क्या कोई बड़ी तैयारी चल रही है जिसके केंद्र में आजम खान है। वीडियो बहुत दिलचस्प होगी, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। रामपुर में बवाल हो गया। आजम खान को क्या हो गया? परिवार से क्यों दूर हुए आजम खान? क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री आजम खान से जेल में मिलने पहुंची उनकी पत्नी, बेटे और बहन को घंटों इंतजार करना पड़ा और आखिरकार वो निराश होकर वापस लौटे। और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि नेताजी ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर क्या था? इस एक लाइन के जवाब ने पूरे यूपी में बवाल मचा दिया और आजम खान को लेकर प्रदेश की सियासत एक पल में गर्मा गई। मुलाकात न होने के पीछे कयासों के बाजार भी गर्म हैं और सियासतदां बड़े बड़े अनुमान भी लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आजम दबाव में है। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान पर दबाव है और इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि हाल के सालों में उन पर लगातार मुकदमे, कई बार जेल यात्राएं और प्रशासनिक कार्रवाई तेजी से बढ़ी है। आजम के करीबियों पर खूब बुलडोजर चला है, जिनको लेकर उनके समर्थक पहले से ही राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और आरोप बहुत ही गंभीर और संवेदनशील स्टाइल में लगा रहे हैं। गुरुवार को रामपुर जेल में अपने परिवार से मिलने से इनकार करना भी कई राजनीतिक संकेतों से जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता से टकराव के माहौल में आजम खान किसी भी बाहरी संपर्क को लेकर बहुत असहज और सतर्क है, जबकि सपा नेतृत्व से पिछले महीनों में उनकी दूरी और भीतर खाने की नाराजगी की चर्चाओं से भी वो परेशान है। इसलिए वो खुद को राजनीतिक तौर पर नए तरीके से पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो असमंजस में हैं। हो सकता है परिवार वाले अखिलेश यादव का कोई मैसेज लेकर आए हों जिससे आजम खान फिलहाल दूर रहना चाहते हैं, और ऐसा है तो ये बहुत बड़ा खेल है भाई। अगर अखिलेश यादव का मैसेज लेकर आजम का परिवार उनके पास पहुंचा है और आजम मिलने से इनकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह चिंता न सिर्फ अखिलेश के लिए है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता है। और यह खबर ही नहीं, एक सनसनी है। हालांकि इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है। आजम के परिवार में ऑल इज नॉट वेल। हालिया घटनाओं से यह संकेत साफ मिलते हैं कि आजम खान के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। पिता पुत्र के बीच किसी न किसी स्तर पर तनाव या फिर दूरी है, क्योंकि जिस दिन पत्नी, बहन और बड़ा बेटा मुलाकात के लिए रामपुर जेल पहुंचा, उसी दिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ने साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया और यह कदम किसी साधारण प्रशासनिक स्थिति से अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक असहमति की ओर इशारा करता है।
खास बात यह भी रही कि अब्दुल्ला ने अपनी मां तंजीन फातिमा से भी मिलने के लिए इनकार कर दिया, जो पारिवारिक समीकरणों को और जटिल बनाता है। मतलब पति ने पत्नी से मिलने के लिए मना किया और बेटे ने अपनी मां से। साथ ही पिछले महीनों में परिवार पर बढ़ते मुकदमे, लाइसेंसों का कैंसिल होना और राजनीतिक अनिश्चितताओं ने रिश्तों पर दबाव बढ़ा दिया है, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि अब तक किसी भी सदस्य ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि परिवार में मनमुटाव है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ये साफ दर्शाती है कि या तो गहरा आंतरिक तनाव है या फिर मौजूदा राजनीतिक कानूनी माहौल ने पिता पुत्र दोनों को किसी रणनीतिक दूरी की ओर धकेल दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जेल में दोनों बाप बेटे में लड़ाई भी हुई है और इसीलिए दोनों उदास, निराश हैं और परिवार से भी नहीं मिल रहे, जिसके चलते यह सवाल और मजबूत होता है कि परिवार की अंदरूनी स्थिति स्थिर नहीं है और तनाव की आशंका पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। यानी आजम परिवार में ऑल इज नॉट वेल। आजम जेल से लिख रहे नई स्क्रिप्ट, इस संभावना से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजम कोई नई कहानी की रचना कर रहे हैं और परिवार से न मिलना उनकी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है, क्योंकि आजम खान की राजनीति हमेशा प्रतीकात्मक कदमों और संदेशों पर टिकी रही है। ऐसे में अचानक लिया गया यह फैसला 2027 के चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से परिभाषित करने, सहानुभूति हासिल करने या सत्ता विपक्ष दोनों को अप्रत्याशित मोर्चे पर खड़ा करने की एक चाल भी हो सकती है। पिता पुत्र दोनों का एक साथ परिवार से दूरी बनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि वे शायद मौजूदा राजनीतिक दबाव, मुस्लिम नेतृत्व के बदलते समीकरण और सपा में अपनी भूमिका को लेकर नियंत्रित चुप्पी की नीति अपना रहे हैं, यानी अंदर खाने खिचड़ी पका रहे हैं। यह भी संभव है कि वो किसी बड़े राजनीतिक कदम, नई पोजीशनिंग, सियासी गठजोड़ या मुकदमों की दिशा बदलने से पहले खुद को पूरी तरह से सीमित करना चाहते हैं। हर बाहरी संपर्क को एक रणनीतिक जोखिम मान रहे हैं, इसलिए यह रहस्य बिल्कुल अनायास नहीं लगता। इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक स्क्रिप्ट भी हो सकती है, जिसका पर्दा शायद चुनावी मौसम में उठ सकता है। आजम भले जेल में हैं, लेकिन आजम के लोग तो बाहर हैं और वही लोग आजम की रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। करीबियों पर कार्रवाई से परेशान आजम की परेशानी का एक और कारण है सीएम योगी का बुलडोजर। रामपुर में आजम खान के करीबियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। मौलाना और आजम खान के करीबी सरफराज के गुड मैरिज हॉल और राशिद के एवाने फरहत बारात घर पर भी बुलडोजर चला है। शहर में 26 सितंबर को आइलम मोहम्मद के नाम पर जबरदस्त प्रदर्शन कर शहर को उपद्रव की आंख में झोंकने की कोशिश की गई। इससे शहर में इंटरनेट सेवा तक बाधित करनी पड़ी। कुछ बरेली कनेक्शन भी है। इसमें पुराना शहर, श्यामगंज और बारादरी क्षेत्र भी बड़ी संख्या में शामिल है, जहां पत्थरबाजी हुई थी। श्यामगंज में एसएसपी अनुराग आर्य ने लाठी चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया था। यानी बरेली और रामपुर दोनों जगह घटना हुई। मौलाना तौकीर रजा और आजम खान। सीएम योगी ने उपद्रव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई कर नजीर पेश करने के निर्देश दिए। सीएम के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद बरेली पुलिस ने कोतवाली में 5 मुकदमे, बारादरी में 2, प्रेमनगर कैंट किला में 1-1 दर्जन कर मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और इसी तरीके की कार्रवाई कहां देखने को मिली? रामपुर में भी। आजम के तमाम करीबियों पर जबरदस्त हंटर चला, बुलडोजर चला और इससे आजम परेशान है। आजम की लाखों करोड़ों की संपत्ति जमींदोज हो चुकी है और चुन चुनकर आजम का हिसाब लिया जा रहा है। इससे आजम बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी काली कमाई से बसाया हुआ साम्राज्य योगी ध्वस्त कर रहे हैं। 2027 से पहले क्या सपा छोड़ देंगे आजम? आजम खान के सपा छोड़ने की अटकलें लंबे समय से चल रही है। हालांकि खुद आजम ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बेचावे की चीज नहीं है और सपा के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। और कुछ दिनों पहले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी। दूसरी ओर मायावती की बीएसपी ने खुले तौर पर आजम को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। मायावती के साथ अच्छे संबंध इस संभावना को बल देते हैं। कुछ दिनों पहले यह खबर जोर पकड़ रही थी। अगर 2027 के चुनावी समीकरण में मुस्लिम वोट और ओबीसी दलित गठबंधन की रणनीति मायावती साधती हुई दिखती है, तो आजम के लिए बीएसपी में शामिल होने का प्रलोभन और बढ़ सकता है। इसलिए वर्तमान समय में यह कहना मुश्किल है कि आजम सपा छोड़ ही देंगे,
लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर आजम के बीएसपी में जाने की संभावना नकारी नहीं जा सकती और यह हुआ तो बवाल मच जाएगा। और यह भी तय है कि आजम सपा से इस्तीफा दे सकते हैं, जेल से ही इस्तीफा दे सकते हैं अगर वो कोई नई कहानी लिख रहे हैं तो। यानी आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते और इसमें सबसे बड़ी संभावना है कि आजम समाजवादी पार्टी से इस्तीफा जेल में रहकर ही दे सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आजम खान को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।